तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल जो है 13 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। प्रीवियसली हमने आर्टिकल 12 किया था। अब ये फंडामेंटल राइट्स शुरू हो गए हैं। ठीक है, हमने यूनियन टेरिटरीज, यूनियन और इस टेरिटरीज पढ़े आर्टिकल 1 से 4 तक, फिर सिटीजनशिप पढ़े 5 से 11 तक। अब हम लोग जो है आर्टिकल 12 से आगे जो है 32 तक, 35 तक ऑफ कोर्स जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स करेंगे एक एक करके। आर्टिकल 13 का अगर हम बताएं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉर्नर स्टोन है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। ये क्या करता है, ये देखो, ये एस्टेब्लिश करता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी जो लैंड है, इंडियन लैंड है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वहां सबसे सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और ये इंश्योर करता है कि कोई भी कानून, किसी प्रकार का भी कोई भी लॉ जो है, जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो, जो मतलब वॉयलेट करता हो, इनके खिलाफ हो, जो गारंटी किए गए हैं पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें वो लॉ या कानून ना लाया जाए। मतलब अगर हम आर्टिकल 13 का टेक्स्ट देखें तो इसको टाइटल दिया गया लॉ इनकंसिस्टेंट विद। जो लॉ आर्टिकल मतलब जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के मतलब क्या सिनर्जेटिक नहीं है, जो उनके खिलाफ है, या जो डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल, जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, तोड़ता है। ठीक है, ला इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट कंटेन। ठीक है, इसके 4 क्लॉज है। देखो, ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उससे पहले के जितने भी लॉ कानून हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, एक्ट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करते हैं, वो शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी। कि जो भी वॉयलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, वो सारे नल एंड वॉइड हैं, उनको लागू नहीं किया जाएगा, उनका कोई जो है इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि स्टेट शैल नॉट मेक, और स्टेट मतलब पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है। ये स्टेट का हमने डेफिनेशन आर्टिकल 12 में देखा था। स्टेट जो है वो ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो किसी भी फंडामेंटल राइट को जो सिटीजन से टेक अवे करता हो या उनको उनके खिलाफ जाता हो। एनी सच लॉ, ऐसा कोई भी कानून टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रवेंशन शैल बी वॉइड, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे एनजेएसी था, वो तो नेशनल जुडिशियल एसोसिएशन एक बनाई थी जहाँ जजेस की नॉमिनेशन होती थी। आजकल तो कोलिजियम सिस्टम है ना, जो पहले से चला रहा है। इसको हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्यों ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को जो है वोलेट कर रहा था, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था। तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल, लॉ जो है अच्छा, लॉ में क्या क्या इंक्लूड करता है? लॉ में इंक्लूड करते हैं ऑर्डिनेंस, कोई भी प्रेसिडेंट गवर्नर के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस दिया गया है, कोई ऑर्डर पास किया गया है, कोई बाई लॉज है, रूल है, रेगुलेशन है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई कस्टम है, या कोई भी यूजेज है जो हैव द फोर्स ऑफ लॉ। समझे कि जो कानून की तरह जो है, जिसका फोर्स ऑफ लॉ मतलब लॉ जो पास किया जाए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट येट रिपेल्ड। तो ये सारे लॉज जो हैं वो नल एंड वॉइड होंगे। आपको याद इतना रखना है कि आर्टिकल नथिंग इन आर्टिकल 13 अप्लाइज टू अमेंडमेंट ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आपको यही याद रखना है, कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास किया जाए, वो जो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 to 6 क्या है, आर्टिकल 13 क्या पावर्स देता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। कुछ की फीचर्स या डॉक्ट्रेन ये हैं जो हमें आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है इंडिया में, और कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वोइड के, ये कानून लागू योग्य नहीं है। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर भी देता है। ये प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो वोलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, डॉक्ट्रेन ऑफ इक्लिप्स मतलब डॉक्ट्रेन ऑफ इक्लिप्स का मतलब है कि मतलब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया ना 26 जनवरी 1956 को जो लागू, उससे पहले के जो लॉ हैं वो भी नल एंड वॉइड होंगे अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है,
उन्हें भी रिमूव कर दिया जाएगा। अब एक और चीज़ है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी, ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ लॉ इज स्ट्रक डाउन। मतलब जैसे एक आर्टिकल था 13B है ना, मैं आपको बाद में जब फंडा में जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल था उसमें भी, मतलब अगर एक आर्टिकल है उसका आधा पार्ट जो है वो ठीक है लेकिन बाकी का पार्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आधे पार्ट को भी हटाया जा सकता है और बाकी आधे को रखा जा सकता है। तो सेपरेबिलिटी के रिमाइंडर, कुछ पार्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ नहीं है कानून का पार्ट, तो कुछ रखा जाएगा और कुछ को हटा दिया जा सकता है। कुछ अगर इसके रिलेटेड हम अगर लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखें तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1951 का केस है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा लॉ अंडर आर्टिकल 13 सब क्लोज 2, ठीक है, और वो चैलेंज नहीं किया जा सकता वोलेशन के लिए फंडामेंटल राइट के। या 1951 में गोलकनाथ केस में कहा। 1967 में जो गोलकनाथ नहीं सॉरी शंकरी प्रसाद में कहा था, 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जो पंजाब है रूलिंग रिवर्स्ड होगी, जो शंकरी प्रसाद की रूलिंग थी, और पार्लियामेंट ने कहा स्टेटेड कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। इसमें कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है उसके बाद के सब्सिक्वेंट रूलिंग में, ठीक है। केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ जो है केरला है 1973 का, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब, ठीक है, कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक फीचर्स हैं, आप उनको थ्रू अमेंडमेंट हटा नहीं सकते, कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं कर सकती। अब कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर, कोर्ट ने फौरी तौर तभी लिस्ट नहीं दे दी, उसने कहा सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की बेसिक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आया। जैसे सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिया का फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडिया का सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर, और क्या है, वेरियस हैं अगर आप हम सोचें तो बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आया, ये 5 बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है आर्टिकल 13, इसका आप सीधा याद करना, जो जो चीज़ें फंडामेंटल राइट को वोलेट की सकती है वो नल एंड वॉइड है, यहीं से जुडिशियल रिव्यू निकल के आता है, ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल जो है 14 डिस्कस करेंगे आगे चल के। थैंक यू, गुड बाय।